मैं इस समय मौजूद हूँ झाबुआ जिले के राणापुर थाने के बाहर। आप देखिए ये राणापुर पुलिस स्टेशन है और यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। पुआला, बन और बुधखेड़ी गांव के ये ग्रामीण हैं। क्या मांगे हैं, क्यों ये थाना कैंपस में यहाँ पर जमा है, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? अंतर सिंह मोरी। अंतर सिंह जी, क्यों आप यहाँ थाने के बाहर इकट्ठा हुए? साहब, हम हमारे जल संसाधन जो तालाब का है, नहर का, उस काम के लिए आए थे और हमारे जो अध्यक्ष साहब को एफआईआर करी है कुल अधिकारी के जन संसाधन मंत्री ई साहब ने हमारे अध्यक्ष के एफआईआर करी है और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि पैसा नहीं दिया, गए साल से मजदूरी नहीं दी है, इसका लिए भी मजदूरी नहीं दी। अध्यक्ष साहब ने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, उसके कारण उसी को एफआईआर करके जेल के अंदर कर दिया। इसी के कारण हम यहाँ आए। कौन सा डैम है, कौन सी नहर के अध्यक्ष हैं? मोसागर का डैम के बारे में अध्यक्ष है उनके, और उसके कारण से क्या नाम क्या है उनका? भारत सिंह मेड़ा। आपका ये कहना है कि उनको अधिकारियों ने जो वो मजदूरों के हक की बात करने आए तो जेल में डलवा दिया? जी सर, एफआईआर करके जेल में डलवा दिया सर। पुलिस ये कह रही है कि वो गाली गलौज कर रहे थे इसलिए एफआईआर हुई है। सर, उन लोगों ने, मजदूरों ने, अध्यक्ष को कुछ विवाद हुआ तो उनको समझाया था, सामने वाले अधिकारियों ने उनसे भी बदतमीजी बात करी, फिर इस कारण से थोड़ा सा विवाद हुआ फोन पे, उस कारण से हुआ और एफआईआर करी इन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि अधिकारियों ने एक पक्षीय कार्रवाई की? एक पक्ष कार्रवाई की है साहब, और हमारी सुनी नहीं है, और हमने भी जहाँ आवेदन दिया उसका कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और मजदूरों के लिए मजदूरी आज तक दी नहीं है। 2 साल आप लोगों ने क्या आवेदन दिया है? हमने आवेदन दिया है कि हमारे मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला, इस कारण से विवाद हुआ है, इस कारण से हमने ये करा यूँ करके। तो अब एक ही पक्ष की एफआईआर हुई, दूसरे नहीं, तो अब आगे आप क्या करेंगे? हम आगे तहसीलदार को भी ज्ञापन देंगे और कलेक्टर जी को भी ज्ञापन देंगे और राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे हम सर इसके बारे में। और गए साल मजदूरी लेंगे साहब। तो मजदूरी क्या पिछले साल की भी नहीं मिली? नहीं मिली साहब। कितने मजदूरों की बाकी है? बहुत गए साल की पूरी 60-70 हज़ार पूरा मजदूर है, अच्छी मजदूर है। और इस साल की भी नहीं मिली? इस साल की नहीं मिली, गए साल की भी नहीं मिली साहब। आप ये कह रहे हो कि उन मजदूरों की मजदूरी की बात करने आपके अध्यक्ष गए थे? हाँ, पहले अध्यक्ष साहब के पास हमारे जो मजदूर लोग है कि हो गया, अध्यक्ष साहब को इसलिए गए साल ने पेमेंट दे तो साहब के पास जाऊंगा, तो साहब ने बोलिया तो साहब डायरेक्ट एफआईआर फड़ा दे, गाले गलौज करेगी। और हमने जो अध्यक्ष भारत सिंह अध्यक्ष साहब है वो रिपोर्ट देने आए थे, हमारा विवाद हो गया तो हमारी रिपोर्ट नहीं ली साहब ने। अच्छा साहब, ये बात છે કે અમારા ચોકીદાર અમે રાત દન ફરીએ, પાણીમાં કૂદીએ, 4 સાલની મજદૂરી અમને નહીં આલી, 4 ચોકીદારની નહીં આલી। અધ્યક્ષ સાહેબ તેના હારું લડત લડે, અમારે હારું લડ્યો, અને અમારા 4 સાલની રાત દન અમે ફરીએ કે રાત દન ફરીએ તો અમે પાળા તોડીએ, सब કરીએ, અને લોકો હાથે લડાઈ લઈએ, પાણી લાવીએ, અગાડી ભેજીએ, तो हमारे मजदूरी आज तक नहीं आली। देखिए और कोई बोलेगा? आप बताओ। सर, हम अध्यक्ष साहब के साथ वहाँ गए थे, साहब के पास, उसने बोला कि नोटंकी की बात लेके मेरे पास मत आया करना। मैंने पेमेंट कर दिया, अभी मत आया सर, बस इतना। तब क्या होना चाहिए? पेमेंट तो मजदूरों का मिलना ही चाहिए। हाँ, मजदूर तो मजदूरी काम करेगा, अध्यक्ष से कोई पूछेगा, आगे साहब को राजपुर तक तो पूछने जाएगा ही नहीं। तो सब मजदूर अध्यक्ष के पास गए, अध्यक्ष ने आगे फ़ोन लगाया तो अध्यक्ष साहब को बोला कि ये तुम जो भी करना है वो कर लेना, हम मजदूरी नहीं देंगे। तो उनका आपस में अध्यक्ष के साथ विवाद हो गया। तो विवाद फोन पे हुआ था कि कैसे हुआ? नहीं, फोन से हुआ। उनसे हुआ ना, ये मजदूर कहीं अध्यक्ष साहब ने पूछे, और कोई साहब कहाँ जाए मजदूर साहब? मजदूर तो दोनों पक्षों की पहले जांच होना चाहिए, उसके बाद एफआईआर होना चाहिए। इन्होंने ना कि पहले एक ही पक्ष में इन्होंने जांच किए बिना एफआईआर कर दी, तो ये किसके रवैया चल रहा? प्रशासन को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अब जनप्रतिनिधि को बोलेंगे ना जनता पेमेंट नहीं मिली, और क्या वहाँ साहब को बोलने जाएंगे, अधिकारी को बोलने जाएंगे? पहले जांच होना चाहिए, उसके बावजूद एफआईआर होना चाहिए। इन्होंने तो जांच नहीं करी और उसके पहले हमारे जो अध्यक्ष साहब है उसके ऊपर एफआईआर कर दी। अगर ये तुरंत निराकरण नहीं करते हो तो हम पूरे 4-5 गांव के यहाँ पे धरना देंगे, एसपी कार्यालय घेर लेंगे, कलेक्टर तक को घेर लेंगे, अगर हमारे नहर अध्यक्ष को नहीं छोड़ा तो।
ये क्या नाम जनप्रतिनिधि है, कोई ऐसा वैसा नहीं। अगर जनप्रतिनिधि को ही बताते, सरपंच भी गांव की समस्या रहो तो सरपंच को बताते, और पानी की समस्या ना तो नहर के अध्यक्ष को बोलेंगे, दूसरे किसको बोलने जाएंगे, कि साहब को बोलेंगे। और नहर अध्यक्ष है वो साहब को बोलेंगे, तो नहर उनको जेल क्यों किया गया? ये नहर अध्यक्ष ने जेल क्यों भेजा? ये पब्लिक ना पोरिया की क्यों पाल है, पब्लिक ना पोरिया की क्यों पाल है? तेर पहले देखिए नहर चालू नहीं कर मुँह तो देखिए अंग्रेज चले गए लेकिन अपना कानून छोड़ गए। अब हालात ये है कि सरकारी अधिकारियों ने जब मजदूरों के हक की बात अध्यक्ष ने की तो शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में 353 में एफआईआर करवा दी और अध्यक्ष को जेल में डलवा दिया, पुलिस थाने में डलवा दिया। लेकिन मजदूरों की मजदूरी पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि शासकीय कार्य ऐसा कौन सा हो रहा था जिस पर बाधा डाली, और पुलिस को ऐसी जल्दबाजी दिखाने की क्या ज़रूरत थी, प्रशासन को इतनी फुर्ती दिखाने की क्या ज़रूरत थी। ये बता रहे हैं कि 4 साल से चौकीदारी की मजदूरी नहीं मिली, कई लोगों को मजदूरी नहीं मिली, पिछले साल की नहीं मिली। तो आखिर इनकी आवाज़ अगर अध्यक्ष नहीं उठाएंगे तो किसकी आवाज़ उठाएंगे? ये अंग्रेजों का राज नहीं है, लोकतंत्र है। अफसरों को समझना होगा और इनकी बात को भी सुनना होगा। इनकी इस मांग पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।